मेरा नाम नेहा शर्मा है और ये कहानी उस हॉस्टल की है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात गुजारी थी। आज भी जब उस हॉस्टल का नाम सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पहली बार दिल्ली आई थी, कॉलेज में एडमिशन हुआ था और हॉस्टल में कमरा मिलना था, लेकिन किस्मत तो देखो, सारे कमरे फुल थे। वार्डन मैम ने कहा एक कमरा खाली है, लेकिन वहाँ रहना सबके बस की बात नहीं। तो मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों माँ, भूत रहता है क्या वहाँ? वो बस चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो, छठा कमरा है, मैंने यहाँ कर दी। मुझे भूत प्रेत की बातें हमेशा मजाक लगती थी, पर जिस रात वहाँ पहुँची तो पहली बार डर का मतलब समझ आया। वो कमरा हॉस्टल के सबसे कोने में था। दरवाजे पे मोटी धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने खोला ही ना। जैसे ही मैंने ताला खोला, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, पर सब फीकी पड़ चुकी थी। आईने में धूल इतनी थी कि अपना चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा, कुछ नहीं, पुराना कमरा है, साफ कर दूंगी। रात को करीब 11 बजे, जब बाकी सब कमरे बंद हो चुके थे, मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी। तभी अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट के देखा, वहां कोई नहीं। आईने में देखा और वहां कुछ पल के लिए मेरे पीछे एक धुंधली आकृति दिखी। मैंने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। वहां कुछ नहीं था। शायद थकान, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी कमरे की दीवार से धीरे धीरे खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे अंदर की दीवारों को नाखूनों से रगड़ रहा हो कोई। मैं डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़ गई। आवाज थोड़ी देर में बंद हो गई, पर मेरे कानों में वो गूंजती रही। अगली सुबह जब उठी, दीवार पर ताजे निशान थे, 3 लंबी खरोंचे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सोचा कोई चूहा होगा या कुछ और। पर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। करीब रात के 2 बजे मैंने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक सुनी। पहले तो मैंने अनसुना कर दिया, पर दस्तक बढ़ती गई। टक टक टक। मैंने डरते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस फर्श पर कुछ पड़ा था, एक पुराना रिबन जिस पर मेरा नाम लिखा था, नेहा। मैंने कांपते हुए हाथों से रिबन उठाया और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, ये तुम्हारा नहीं है। मैं पलटी, वहां कोई नहीं था। सिर्फ आईने में एक लड़की खड़ी थी, उसी जैसी वैसी ही आंखें, बस उसके गले पर फंदे का निशान था और वो मुस्कुरा रही थी। मैं उस रात सो नहीं पाई। आईने में देखी वो परछाई, उसकी मुस्कुराहट और गले पर वो निशान, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। सुबह उठी तो खुद को यकीन दिलाया ये सब सपना था, पर जब मैंने आईने के पास जाकर देखा, वो रिबन
वो रिबन वहीं पड़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उस दिन हॉस्टल की बाकी सब लड़कियां मुझसे नजरें चुरा रही थी। जब मैंने एक सीनियर से पूछा तो उसने धीरे से कहा, नेहा तुम्हें पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा, क्या हुआ था? वो बोली, 5 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, नेहा नाम की। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो बोली, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। लोग कहते हैं उसने फांसी लगा ली थी उसी कमरे में, उसी आईने के सामने। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर क्यों? वो बोली, कहते हैं उसे हर रात कोई दिखता था जो उसी की शक्ल में होता था। और एक दिन वो पागल हो गई। उस रात मैं कमरे में नहीं जाना चाहती थी, पर हॉस्टल में दूसरी जगह भी नहीं थी। वो कमरा मुझे अपनी ओर खींच रहा था, ना जाने क्यों। रात के करीब 12 बजे मैं किताब पढ़ रही थी जब कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी। आईने में वो फिर दिखी, वही लड़की, वही चेहरा। इस बार उसने कहा, मैं तुम नहीं हूं, तुम मैं हूं। मैं डर के मारे पीछे हटी और उसने आईने के अंदर से मेरा हाथ पकड़ लिया। ठंडी उंगलियां मेरी कलाई पर लिपट गईं। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और आईना जमीन पर फेंक दिया। आईना टूट गया और उसमें से खून की बूंदें बाहर आने लगी। मैं चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे इस कमरे ने पहले चुना था। अब तुम्हारी बारी है। कमरा हिलने लगा, दीवारें खून से भीगने लगी और खिड़की अपने आप खुली। हवा में उसकी आवाज गूंजने लगी। छठे कमरे में जो आता है वो बाहर नहीं जाता। मैंने दरवाजा खोला और भागी। पूरा हॉस्टल जाग गया। वार्डन ने दरवाजा खोला पर अंदर कोई नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ आईना और रिबन जिस पर लिखा था नेहा। अगले दिन सबने कहा नेहा हॉस्टल छोड़कर चली गई, पर सच्चाई ये है मैं कभी गई ही नहीं। कभी कभी आधी रात को वो कमरा खुद ब खुद खुल जाता है। लड़कियां कहती हैं कि अंदर किसी की हंसी गूंजती है और आईने में एक लड़की खड़ी होती है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, बस उसके गले पर फंदे का निशान है। और आज भी अगर कोई लड़की नहीं आती है, वार्डन वही कहती है, एक कमरा खाली है। लेकिन वहाँ रहना सबकी बस की बात नहीं।